36-19 उन्होंने कहा, तुम्हारा अवश्यकुन तो तुम्हारे अपने ही साथ है। क्या यदि तुम्हें याद दहानी कराई जाए तो यह कोई क्रोध होने की बात है? नहीं, बल्कि तुम मर्यादाहीन लोग हो। 36-20 इतने में नगर के दूरवर्ती सिरे से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, उनका अनुवर्तन करो जो भेजे गए हैं। 36-21 उसका अनुवर्तन करो जो तुमसे कोई बदला नहीं मांगते और वे सीधे मार्ग पर है। 36-22 और मुझे क्या हुआ है कि मैं उसकी बंदगी न करूं, जिसने मुझे पैदा किया और उसी की ओर तुम्हें लौटकर जाना है। 36-23 क्या मैं उससे इत्र दूसरे उपास्य बना लूं? यदि रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम नहीं आ सकती और न वे मुझे छुड़ा ही सकते हैं। 36-24 तब तो मैं अवश्य स्पष्ट गुमराही में पड़ जाऊंगा। 36-25 मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, अतः मेरी सुनो। उद्धरण चिन्ह 36-26 कहा गया, प्रवेश करो जन्नत में। उसने कहा, ऐ काश मेरी कौम के लोग जानते। 36-27 कि मेरे रब ने मुझे क्षमा कर दिया और मुझे प्रतिष्ठित लोगों में सम्मिलित कर दिया। 36-28 उसके पश्चात उसकी कौम पर हमने आकाश से कोई सेना नहीं उतारी और हम इस तरह उतारा नहीं करते। 36-29 वो तो केवल एक प्रचंड चीत्कार थी, तो सहसा क्या देखते हैं कि वे बुझकर रह गए। 36-30 ऐ अफसोस बंदों पर, जो रसूल भी उनके पास आया वे उसका परिहास ही करते रहे। 36-31 क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले कितनी ही नस्लों को हमने विनष्ट किया कि वे उनकी ओर पलटकर नहीं आएंगे। 36-32 और जितने भी हैं सबके सब हमारे ही सामने उपस्थित किए जाएंगे। 36-33 और एक निशानी उनके लिए मृत भूमि है। हमने उसे जीवित किया और उससे अनाज निकाला तो वे खाते हैं। 36-34 और हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग लगाए और उसमें स्रोत प्रवाहित किए। 36-35 ताकि वे उसके फल खाएं, हालांकि यह सब कुछ उनके हाथों का बनाया हुआ नहीं है। तो क्या वे आभार नहीं प्रकट करते? 36-36 महिमावान है वो जिसने सबके जोड़े पैदा किए, धरती जो चीजें उगाती है उनमें से भी और स्वयं उनकी अपनी जाति में से भी और उन चीजों में से भी जिनको वे नहीं जानते। 36-37 और एक निशानी उनके लिए रात है, हम उस पर से दिन को खींच लेते हैं, फिर क्या देखते हैं कि वे अंधेरे में रह गए। 36-38 और सूर्य अपने नियत ठिकाने के लिए चला जा रहा है। यह बांधा हुआ हिसाब है प्रभुत्वशाली ज्ञानवान का। 36-39 और रहा चंद्रमा, तो उसकी नियति हमने मंजिलों के क्रम में रखी, यहाँ तक कि वो फिर खजूर की पुरानी टेढ़ी टहनी के सदृश हो जाता है। 36-40 न सूर्य ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात दिन से आगे बढ़ सकती है। सब एक एक कक्षा में तैर रहे हैं। 36-41 और एक निशानी उनके लिए यह है कि हमने उनके अनुवर्तियों को भरी हुई नौक में सवार किया। 36-42 और उनके लिए उसी के सदृश और भी ऐसी चीजें पैदा की जिन पर वे सवार होते हैं। 36-43 और यदि हम चाहें तो उन्हें डूबो दें, फिर न तो उनकी कोई चीख पुकार हो और न उन्हें बचाया जा सके। 36-44 यह तो बस हमारी दयालुता और एक नियत समय तक की सुख सामग्री है। 36-45 और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज का डर रखो जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर दया की जाए, तो चुप्पी साज लेते हैं। 36-46 उनके पास उनके रब की आयतों में से जो आयत भी आती है वे उससे कतराते ही है। 36-47 और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ रोजी तुम्हें दी है उनमें से खर्च करो, तो जिन लोगों ने इनकार किया है वे उन लोगों से जो ईमान लाए हैं कहते हैं, क्या हम उसको खाना खिलाएं जिसे दी अल्लाह चाहता तो स्वयं खिला देता? तुम तो बस खुली गुमराही में पड़े हो।
36, 48 और वे कहते हैं कि यह वादा कब पूरा होगा, यदि तुम सच्चे हो। उद्धरण चिन्ह 36, 49 वे तो बस एक प्रचंड चीत्कार की प्रतीक्षा में है जो उन्हें आ पकड़ेगी जबकि वे झगड़ते होंगे। 36, 50 फिर न तो वे कोई वसीयत कर पाएंगे और न अपने घर वालों की ओर लौट ही सकेंगे। 36, 51 और नरसिंघा में फूंक मारी जाएगी। फिर क्या देखेंगे कि वे कब्रों से निकलकर अपने रब की ओर चल पड़े हैं। 36, 52 कहेंगे, ए अफसोस हम पर, किसने हमें सोते से जगा दिया। यह वही चीज है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। 36, 53 बस एक जोर की चिंगार होगी। फिर क्या देखेंगे कि वे सब के सब हमारे सामने उपस्थित कर दिए गए। 36, 54 अब आज किसी जीव पर कुछ भी जुल्म न होगा और तुम्हें बदले में वही मिलेगा जो कुछ तुम करते रहे हो। 36, 55 निश्चय ही जन्नत वाले आज किसी न किसी काम में व्यस्त आनंद ले रहे हैं। 36, 56 वे और उनकी पत्नियों छायों में मसहरियों पर तकिया लगाए हुए हैं। 36, 57 उनके लिए वहाँ मेवे है और उनके लिए वो सब कुछ मौजूद है जिसकी वे मांग करें। 36, 58 उन पर सलाम है, दया में रब का उच्चारित किया हुआ। 36, 59 और ए अपराधियों, आज तुम छटकर अलग हो जाओ। 36, 60 क्या मैंने तुम्हें ताकीद नहीं की थी, ए आदम के बेटों, कि शैतान की बंदगी न करे, वास्तव में वो तुम्हारा खुला शत्रु है। 36, 61 और यह कि मेरी बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। 36, 62 उसने तो तुम में से बहुत से गिरोहों को पथभ्रष्ट कर दिया, तो क्या तुम बुद्धि नहीं रखते थे। 36, 63 यह वही जहन्नम है जिसकी तुम्हें धमकी दी जाती रही है। 36, 64 जो इनकार तुम करते रहे हो, उसके बदले में आज इसमें प्रविष्ट हो जाओ। 36, 65 आज हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बोलेंगे और जो कुछ वे कमाते रहे हैं उनके पांव उसकी गवाही देंगे। 36, 66 यदि हम चाहें तो उनकी आंखें मेल दें क्योंकि वे अपने रूर मार्ग की ओर लपके हुए हैं, फिर उन्हें सुझाई कहाँ से देगा। 36, 67 यदि हम चाहें तो उनकी जगह पर ही उनके रूप बिगाड़ कर रख दें क्योंकि वे सत्य की ओर न चल सके और वे गुमराही से बाज नहीं आते। 36, 68 जिसको हम दीर्घायु देते हैं उसको उसकी संरचना में उल्टा फेर देते हैं, तो क्या वे बुद्धि से काम नहीं लेते। 36, 69 हमने उस नबी को कविता नहीं सिखाई और न वो उसके लिए शोभनीय है, वो तो केवल अनुस्मृति और स्पष्ट कुरान है। 36, 70 ताकि वो उसे सचेत कर दे जो जीवंत हो और इनकार करने वालों पर यातना की बात स्थापित हो जाए। 36, 71 क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने उनके लिए अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से चौपाए पैदा किए और अब वे उनके मालिक हैं। 36, 72 और उन्हें उनके बस में कर दिया कि उनमें से कुछ तो उनकी सवारियां हैं और उनमें से कुछ को खाते हैं। 36, 73 और उनके लिए उनमें कितने ही लाभ है और पेय भी है, तो क्या वे कृतज्ञता नहीं दिखलाते। 36, 74 उन्होंने अल्लाह से इत्र कितने ही उपास्य बना लिए हैं कि शायद उन्हें मदद पहुंचे। 36, 75 वे उनकी सहायता करने की सामर्थ्य नहीं रखते, हालांकि वे बहुदेववादियों की अपनी स्पष्ट में उनके लिए उपस्थित सेनाएं हैं। 36, 76 अतः उनकी बात तुम्हें शोकाकुल न करे, हम जानते हैं जो कुछ वे छिपाते और जो कुछ व्यक्त करते हैं। 36, 77 क्या इनकार करने वाले मनुष्य को नहीं देखा कि हमने उसे वीर्य से पैदा किया, फिर क्या देखते हैं कि वो प्रत्यय विरोधी झगड़ालू बन गया। 36, 78 और उसने हम पर फब्ती कसी और अपनी पैदाइश को भूल गया, कहता है कौन हड्डियों में जान डालेगा जबकि वे जीर्ण शीर्ण हो चुकी होंगी। उद्धरण चिन्ह 36, 79 कह दो उनमें वही जाल डालेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया, वो तो प्रत्येक संस्कृति को भली भांति जानता है। 36,
80 वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे वृक्ष से आग पैदा कर दी, तो लगे हो तुम उससे जलाने। 36 81 क्या जिसने आकाशों और धरती को पैदा किया उसे इसकी सामर्थ्य नहीं कि उन जैसों को पैदा कर दे? क्यों नहीं, जबकि वो महान सृष्टा अत्यंत ज्ञानवान है। 36 82 उसका मामला तो बस यह है कि जब वो किसी चीज के पैदा करने का इरादा करता है तो उससे कहता है हो जा, और वो हो जाती है। 36 83 अतः महिमा है उसकी जिसके हाथ में हर चीज का पूरा अधिकार है, और उसी की ओर तुम लौट कर जाओगे। 37 1 गवाह है परा जमा कर पंक्तिबद्ध होने वाले। 37 2 फिर डांटने वाले। 37 3 फिर यह जिक्र करने वाले। 37 4 कि तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला है। 37 5 वो आकाशों और धरती और जो कुछ उनके बीच है सबका रब है और पूर्व दिशाओं का भी रब है। 37 6 हमने दुनिया के आकाश को सजावट अर्थात तारों से सुसज्जित किया, रात में मुसाफिरों को मार्ग दिखाने के लिए। 37 7 और प्रत्येक सर्कस शैतान से सुरक्षित रखने के लिए। 37 8 वे शैतान मले आला की ओर कान नहीं लगा पाते और हर ओर से फेंक मारे जाते हैं भगाने धुतकारने के लिए। 37 9 और उनके लिए अनवरत यातना है। 37 10 किंतु यह और बात है कि कोई कुछ उचक ले। इस दशा में एक तेज दहकती उल्का उसका पीछा करती है। 37 11 अब उनके पूछो कि उनके पैदा करने का काम अधिक कठिन है या उन चीजों का जो हमने पैदा कर रखी है। निस्संदेह हमने उनको लेसकर मिट्टी से पैदा किया। 37 12 बल्कि तुम तो आश्चर्य में हो और वे है कि परिहास कर रहे हैं। 37 13 और जब उन्हें याद दिलाया जाता है तो वे याद नहीं करते। 37 14 और जब कोई निशानी देखते हैं तो हंसी उड़ाते हैं। 37 15 और कहते हैं यह तो बस एक प्रत्यक्ष जादू है। 37 16 क्या जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी और हड्डियां होकर रह जाएंगे तो क्या फिर हम उठाए जाएंगे?